मुझे जैसे ही पता चलता है कि मोर फाटक का उर्स चल रहा है तो मैं निकल जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ। हम लोग रुकते हैं सबसे पहले क्योलारी में, अपनी गाड़ी में फुल टैंक डीजल करवाते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं और फिर हम लोग पहुंच जाते हैं बाईपास में। अफ्तार का टाइम हो जाता है तो हम लोग यहीं पे चटाई बिछा के अपने अफ्तार का सभी सामान निकाल लेते हैं और फिर अफ्तार करते हैं। और अफ्तार के बाद हम लोग यहीं पे नमाज पढ़ लेते हैं। फिर नमाज पढ़ने के बाद हम लोग निकल जाते हैं मोर फाटक के लिए और फाइनली हम लोग मोर फाटक पहुंच जाते हैं। पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा के हम लोग जाते हैं दरगाह के पास और यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक शाही संदल जा रहा था। फिर उसके बाद हम लोग वहां से चले आते हैं दरगाह और दरगाह जाने से पहले हम लोग लेते हैं सहरा, जो कि दरगाह में पेश करना था हम लोग को। तो फिर हम लोग जाते हैं दरगाह के अंदर और यहाँ पे दुआ करते हैं। उसके बाद हम लोग दरगाह के बाहर आते हैं और बाहर आके थोड़ा फोटो क्लिक करवाते हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं नीचे वाले हॉल में और यहाँ पे कव्वाली चल रही थी जिसमें नागपुर के फेमस कव्वाल पप्पू कामटी आए हुए थे। तो हम लोग उनकी कव्वाली सुनते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं झूला झूलने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं नाव वाले झूला में, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। फिर उसके बाद हम लोग चले आते हैं बड़े वाले झूले में, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट घूम रहा था। और फिर उसके बाद हम लोग चले आते हैं मेरे सबसे फेवरेट वाले झूला में, ब्रेक डांस में, और इसकी तो वाइब भी अलग होती है। फिर हम लोग झूला एंजॉय करते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। मुझे देखने को मिलता है वही वाला शाही संदल, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। यहाँ पे बहुत सारे लोग डांस कर रहे थे तो मैं भी डांस करता हूँ। फिर मैं चले आता हूँ दरगाह के पास और मुझे देखने को मिलता है यहाँ पे एक और शाही संदल निकला है, जो कि यहाँ के खादिमों द्वारा निकाला गया था। फिर उसके बाद मैं चले आता हूँ यहाँ का लोकल मार्केट घूमने, थोड़ा बहुत सामान लेता हूँ और फिर हम लोग पहुंच जाते हैं नागपुर। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग के साथ नागपुर में ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।